हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही छोटी सी पॉम जिसका नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो। साथ ही साथ इसमें पोएटिक डिवाइस भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। द फॉग कम्स, फॉग आती है ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के पाँव की तरह। मतलब जैसे छोटी बिल्ली अपने दबे पाँव एंट्री लेती है, बिल्कुल फॉग भी वैसे ही आती है। मतलब जो बिल्ली होती है वो कैसे आती है, एकदम दबे पाँव आती है। जब वो आती है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो घर में कब एंटर कर चुकी है। बिल्कुल ऐसी ही फॉग होती है। जब रात में हम लोग सो रहे होते हैं तब फॉग आती है, क्योंकि बाकी दूसरे जितने भी नेचुरल इवेंट है जैसे बारिश का आना या फिर आंधी तूफान का आना, तो उनका हमें पता चल जाता है। लेकिन फॉग जब आती है, हम रात में सो रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सुबह उठ के जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है फॉग आई थी। तो फॉग बिल्कुल एक छोटे बिल्ली की तरह आती है, दबे पाँव। इट सिट्स लुकिंग। अब जैसे बिल्ली जब आती है तो ऐसा थोड़ी है आती वो दूध पी जाती है, आती अपना काम कर जाती है। वो आती है, थोड़ी देर तक वो बैठी रहती है, इधर उधर मौका मुआयना करती रहती है, देखती रहती है। बिल्कुल वैसे ही फॉग है। फॉग जब आती है तो ऐसा नहीं रात को आई तो रात को ही चली गई। फॉग जब आती है तो पूरी रात भर बैठी रहती है। कहाँ बैठी रहती है? ओवर हार्बर एंड सिटी, पूरे सिटी के ऊपर, यानी पूरे सिटी को कवर करके फॉग बैठी रहती है। पूरे सिटी के ऊपर फॉग की कवरिंग हो जाती है, स्पेशली हार्बर। हार्बर बोला जाता है सी पोर्ट को, यानी बंदरगाह को। तो जो ऐसा एरिया होता है जो सी लेवल के एकदम पास होता है, वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा आती है। तो ये पूरी रात भर बैठी रहती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट मतलब एकदम चुपचाप, हॉन्चेस मतलब होता है उकड़ू, एकदम उकड़ू बैठी रहती है। जैसे बिल्ली होती है ना, जब भी बिल्ली घर में एंट्री लेती है तो उसके बाद में वो एकदम चुपचाप बड़ी शांति से बैठी रहती है, सिचुएशन को देखती रहती है और फिर अपना काम करती है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद चली जाती है। तो यहाँ पे फॉग को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है बिल्ली से, क्योंकि फॉग और बिल्ली दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? बिल्ली भी बिल्कुल वैसे दबे पाँव आती है, आने का पता नहीं चलता, जाने का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम उसके किए गए काम को देखते हैं, जैसे दूध खत्म हो गया या फिर मलाई चट करी की दी गई है, तो हमें पता चलता है हाँ ये काम तो किसी बिल्ली का होगा। बिल्कुल वैसे फॉग आती है, आने का पता नहीं चलता और चली जाती है, जाने का पता नहीं चलता। लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वो गीले हैं, गाड़ी की सीट वगैरह गीली हो रखी है। तो मतलब उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है हाँ फॉग आई थी। और फिर बड़ी शांति से चली जाती है। मतलब ना ही तो वो आने का अनाउंसमेंट करती है, ना ही जाने का अनाउंसमेंट करती है। बिल्ली भी ऐसी होती है, ना ही आने का अनाउंसमेंट करती है और ना ही जाने का। जाने के बाद हमें पता चलता है हाँ भाई बिल्ली ने ये काम कर दिया। तो ये हो गई हमारी बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी पॉम यहाँ पे खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। पूरी की पूरी जो पॉम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, कोई राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं हुई है। पोएटिक डिवाइस, सबसे पहला इसमें एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है? जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं और लास्ट में अगर हमने किसी तरह के पंक्चुएशन को यूज नहीं किया तो वो एंजाममेंट होता है, और इस पूरी पॉम में ऐसा ही किया गया है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी नॉन ह्यूमन को, यानी नॉन पर्सन को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, पर्सन की स्पेसिफिकेशन दे देना, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे फॉग के लिए बोला गया ना, इट सिट्स लुकिंग। अब फॉग क्या बैठती है? लेकिन एक पर्सन बैठता है, और फॉग को हमने बोला गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक पर्सन बैठता है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर मेटाफर। मेटाफर होता है जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज वर्ड के बिना, और यहां पे फॉग का डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है कैट से, लाइक और एज यूज ही नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए जो वर्ड है ना एपिथेट, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। ट्रांसफर्ड एपिथेट को आप ऐसे समझना, ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव मतलब कोई एक नाउन है, उसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्वालिटी हम किसी दूसरे नाउन के थ्रू बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बोला गया है ऑन साइलेंट हॉन्चेस, तो हॉन्चेस मतलब उकड़ू बैठना। तो क्या उकड़ू बैठना साइलेंट होता है? नहीं, साइलेंट तो बिल्ली थी, तो साइलेंट तो यहाँ पे कैट थी, लेकिन हमने ये साइलेंट, ये जो एपिथेट है मतलब जो एडजेक्टिव है, ये कैट के लिए था, इसे हमने ट्रांसफर किस पे किया? हॉन्चेस पे, तो ये बन गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। और इसी के साथ वीडियो हमारा यहीं पे एंड हो गया। इस चैप्टर की पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट समरी और ये पीपीटी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां पे आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी जरूर फॉलो कर लेना ताकि किसी तरह का कोई भी
मैसेज आपको करना वो डायरेक्टली आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।